किताब मुकद्दस में से गज़लुल गज़लात पहले बाब की तिलावत। सुलेमान की गज़लुल गज़लात। वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा इश्क मैं से बेहतर है। तेरे इत्र की खुशबू लतीफ है, तेरा नाम इत्र रखता है, इसीलिए कुमारियां तुझ पर आशिक हैं। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी। बादशाह मुझे अपने महल में ले आया, हम तुझ में शादमान और मसरूर होंगी। हम तेरे इश्क का तस्करा मैं से ज्यादा करेंगी, वो सच्चे दिल से तुझ पर आशिक हैं। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मैं स्याफाम लेकिन खूबसूरत हूँ, केदार के खैमों और सुलेमान के पर्दों की मानद। मुझे मत ताको कि मैं स्याफाम हूँ, क्योंकि मैं धूप की जली हूँ। मेरी माँ के बेटे मुझसे नाखुश थे, उन्होंने मुझसे पाकिस्तानों की निगहबानी कराई, लेकिन मैंने अपने पाकिस्तान की निगहबानी नहीं की। ऐ मेरी जान के प्यारे, मुझे बता, तो अपने गला को कहाँ चलाता है और दोपहर के वक्त कहाँ बिठाता है? क्योंकि मैं तेरे रफीकों के गलों के पास क्यों मारी मारी फिरूं? ऐ औरतों में सबसे जमीला, अगर तू नहीं जानती तो गला के नक्शे कदम पर चली जा और अपने बुज़गालों को चरवाहों के खैमों के पास पास चरा। ऐ मेरी प्यारी, मैंने तुझे फराउन के रात की घोड़ियों में से एक के साथ तशबीह दी है। तेरे गाल मुसलसल जुल्फों में खुशनुमा है और तेरी गर्दन मोतियों के हारों में हम तेरे लिए सोने के तौक बनाएंगे और उनमें चांदी के फूल जड़ेंगे। जब तक बादशाह तनावल फरमाता रहा, मेरे सुंबल की महक उड़ती रही। मेरा महबूब मेरे लिए दस्ते मुर है, जो रात भर मेरी छातियों के दरमियान पड़ा रहता है। मेरा महबूब मेरे लिए ऐन जद्दी के अंगूरस्तान से मेहंदी के फूलों का गुच्छा है। देख तू खूबरू है, ऐ मेरी प्यारी, देख तू खूबसूरत है। तेरी आंखें दो कबूतर है, देख तो ही खूबसूरत है। ऐ मेरे महबूब, बल्कि मरहूबे खातिर है। हमारा पलंग भी सब्ज है, हमारे घर के शहतीर देवदार के और हमारी कड़ियां सनोबर की हैं। किताब मुकद्दस में से गज़लुल गज़लात दूसरे बाब की तिलावत। मैं शारून की नरगिस और वादियों की सोसन हूँ। जैसी सोसन झाड़ियों में, वैसी ही मेरी महबूबा कंवारियों में है। जैसे सेब का दरख्त बन के दरख्तों में, वैसा ही मेरा महबूब नौजवानों में है। मैं नहायत शादमानी से उसके साया में बैठी और उसका फल मेरे मुंह में मीठा लगा। वो मुझे मैखाने के अंदर लाया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। किशमिश से मुझे करार दो, सेबों से मुझे ताज़ा दम करो, क्योंकि मैं इश्क की बीमार हूँ। उसका बायां हाथ मेरे सर के नीचे है और उसका दाहिना हाथ मुझे गले से लगाता है। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मैं तुमको गजालों और मैदान की हरनियों की कसम देती हूँ कि तुम मेरे प्यारे को न जगाओ, न उठाओ, जब तक कि वो उठना न चाहे। मेरे महबूब की आवाज़ देख, वो आ रहा है, पहाड़ों पर से कूदता और टीलों पर से फांदता हुआ चला आता है। मेरा महबूब आहू या जवानहन की मानद है। देख, वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है, वो खिड़कियों से झांकता है, वो झंझरियों से ताकता है। मेरे महबूब ने मुझसे बातें की और कहा, उठ मेरी प्यारी, मेरी नाज़रीन चलिया, क्योंकि देख चाड़ा गुजर गया, मींह बरस चुका और निकल गया। जमीन पर फूलों की बहार है, परिंदों के चहचहाने का वक्त आ पहुंचा और हमारी सरजमीन में कुमरियों की आवाज सुनाई देने लगी। अंजीर के दरख्तों में हरे अंजीर पकने लगे और ताकें फूलने लगीं, उनकी महक फैल रही है। सो उठ मेरी प्यारी, मेरी जमीला, चलिया। ऐ मेरी कबूतरी, जो चट्टानों के दराड़ों में और कड़ाड़ों की आड़ में छिपी है, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज सुना, क्योंकि तू महजुबीन और तेरी आवाज शीरीं है। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। मेरा महबूब मेरा है और मैं उसकी हूँ, वो सोसनों के दरमियान चलाता है। जब तक दिन ढले और साया बढ़े तू फिर आ। ऐ मेरे महबूब, तू गजाल या जवान हरन की तरह होकर आ, जो बातर के पहाड़ों पर है। किताब मुकद्दस में से गज़लुल गज़लात के तीसरे बाब की तिलावत। मैंने रात को अपने पलंग पर उसे ढूंढा जो मेरी जान का प्यारा है। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। अब मैं ढूंढूंगी और शहर में फिरूंगी, कूचों में और बाजारों में उसको ढूंढूंगी जो मेरी जान का प्यारा है। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। पहरे वाले जो शहर में फिरते हैं मुझे मिले। मैंने पूछा, क्या तुमने उसे देखा
जो मेरी जान का प्यारा है। अभी मैं उनसे थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि मेरी जान का प्यारा मुझे मिल गया। मैंने उसे पकड़ रखा और उसे न छोड़ा जब तक कि मैं उसे अपनी माँ के घर में और अपनी वालदा के खलवत खाने में न ले गई। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मैं तुमको गजालों और मैदान की हरनियों की कसम देती हूँ कि तुम मेरे प्यारे को न जगाओ न उठाओ जब तक कि वो उठना न चाहे। ये कौन है जो मुर और लुबान से और सौदागरों के तमाम इत्रों से मुअत्तर होकर बेयाबान से धुएं के सतून की मानद चला आता है? देखो, ये सुलेमान की पालकी है जिसके साथ इस्राएली बहादुरों में से 60 पहलवान हैं। वो सब के सब शमशीर जन और जंग में माहिर हैं। रात के खतरे के सबब से हर एक की तलवार उसकी रान पर लटक रही है। सुलेमान बादशाह ने लुबान की लकड़ियों से अपने लिए एक पालकी बनवाई, उसके डंडे चांदी के बनवाए, उसकी नशिस्त सोने की और गद्दी अर्गवानी बनवाई और उसके अंदर का फर्श यरूशलेम की बेटियों ने इश्क से मुरस्सा किया। ऐ सयून की बेटियों, बाहर निकलो और सुलेमान बादशाह को देखो, उस ताज के साथ जो उसकी माँ ने उसके ब्याह के दिन और उसके दिल की शादमानी के रोज उसके सर पर रखा। किताब मुकद्दस में से गज़लुल गज़लात के चौथे बाब की तिलावत। देख तू खूबरू है, ऐ मेरी प्यारी, देख तू खूबसूरत है। तेरी आंखें तेरे निकाब के नीचे 2 कबूतर हैं, तेरे बाल बकरियों के गला की मानद है जो कोहे जलाद पर बैठी हों। तेरे दांत भेड़ों के गला की मानद हैं जिनके बाल कुतरे गए हों और जिनको गुस्ल दिया गया हो, जिनमें से हर एक ने 2 बच्चे दिए हों और उनमें एक भी बांझ ना हो। तेरे होंठ किरमजी डोरे हैं और तेरा मुंह दिलफरेब है। तेरी कान पट्टियां तेरे नकाब के नीचे अनार के टुकड़ों की मानद हैं। तेरी गर्दन दाऊद का बुर्ज है जो सिला खाने के लिए बना, जिस पर 1000 सिपरें लटकाई गई हैं। वो सब की सब पहलवानों की सिपरें हैं। तेरी दोनों छातियां 2 तुआम आहू बच्चे हैं जो सोसनों में चढ़ते हैं जब तक दिन ढले और साया बढ़े। मैं मुर के पहाड़ और लुबान के टीले पर जा रहूंगा। ऐ मेरी प्यारी, तू सरापा जमाल है, तुझमें कोई ऐब नहीं। लुबान से मेरे साथ, ऐ दुल्हन, तो लुबान से मेरे साथ चलिया। अमाना की चोटी पर से, सुनीर और हरमून की चोटी पर से, शेरों की मांदों से और चीतों के पहाड़ों पर से नजर दौड़ा। ऐ मेरी प्यारी, मेरी ज़ौजा, तूने मेरा दिल लूट लिया। अपनी एक नजर से, अपनी गर्दन के एक तौक से तूने मेरा दिल गरत कर लिया। ऐ मेरी प्यारी, मेरी ज़ौजा, तेरा इश्क क्या खूब है। तेरी मोहब्बत मैं से ज्यादा लजीज है और तेरे इत्रों की महक हर तरह की खुशबू से बढ़कर है। ऐ मेरी ज़ौजा, तेरे होंठों से शहद टपकता है, शहद और शीर तेरी जुबान तले हैं। तेरी पोशाक की खुशबू लुबान की सी है। मेरी प्यारी, मेरी ज़ौजा, एक मुकफ्फल बागीचा है, वो महफूज सोता और सरबा मोहर चश्मा है। तेरे बाग के पौधे लजीज मेवादार अनार हैं, मेहंदी और सुंबल भी हैं, चटमासी और जाफरान, बैद मुश्क और दारचीनी और लुबान के तमाम दरख्त, मुर और ऊद और हर तरह की खास खुशबू। तू बागों में एक मंबा, आबे हयात का चश्मा और लुबान का झरना है। ऐ बादे शिमाल, बेदार हो। ऐ बादे जनूब, चलिया। मेरे बाग पर से गुजरता कि उसकी खुशबू फैले। मेरा महबूब अपने बाग में आए और अपने लजीज मेवे खाए। किताब मुकद्दस में से गज़लुल गज़लात के 5वें बाब की तिलावत। मैं अपने बाग में आया हूँ, ऐ मेरी प्यारी, मेरी ज़ौजा, मैंने अपना मुर अपने बुलसान समेत जमा कर लिया। मैंने अपना शहद छत्ते समेत खा लिया। मैंने अपनी मैद दूध समेत पी ली है। ऐ दोस्तों, खाओ पियो पियो। हाँ ऐ अजीजो, खूब जी भर के पियो। मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है। मेरे महबूब की आवाज है जो खटखटाता और कहता है, मेरे लिए दरवाजा खोल। मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा, क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फे रात की बूंदों से भरी हैं। मैं तो कपड़े उतार चुकी, अब फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी, अब उनको क्यों मैला करूं? मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और मेरे दिलो जिगर में उसके लिए जुम्बश हुई। मैं अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलने को उठी और मेरे हाथों से मुर टपका और मेरी उंगलियों से रफीक मुर टपका और कफुल के दस्तों पर पड़ा। मैंने अपने महबूब के लिए दरवाजा खोला, लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया था। जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया।
میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے، انہوں نے مجھے مارا اور گھائل کیا۔ شہر پناہ کے محافظوں نے میری چادر مجھ سے چھین لی۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اس سے کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فضیلت ہے؟ اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت ہے جو تو ہم کو اس طرح قسم دیتی ہے؟ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا سر خالص سونا ہے، اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سی کالی ہیں، اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لبے دریا تمکنت سے بیٹھے ہوں۔ اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابھری ہوئی کیاریاں ہیں، اس کے ہونٹ سوسن ہیں جن سے رفیق مر ٹپکتا ہے، اس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے حلقے ہیں، اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں، اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں، وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رشک سرو ہے، اس کا منہ ازبس شیریں ہے، ہاں وہ سراپائے عشق انگیز ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا۔ کتاب مقدس میں سے غزل الغزلات کے 6 باب کی تلاوت۔ تیرا محبوب کہاں گیا؟ اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، تیرا محبوب کس طرف کو نکلا کہ ہم تیرے ساتھ اس کی تلاش میں جائیں؟ میرا محبوب اپنے بوستان میں بلسان کی کیاریوں کی طرف گیا ہے تاکہ باغوں میں چرائے اور سوسن جمع کرے۔ میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے، وہ سوسنوں میں چراتا ہے۔ اے میری پیاری، تو ترزا کی مانند خوبصورت ہے، یروشلم کی مانند خوش منظر اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے۔ اپنی آنکھیں میری طرف سے پھیر لے کیونکہ وہ مجھے گھبرا دیتی ہیں۔ تیرے بال بکریوں کے گلا کی مانند ہیں جو کوہ جلاد پر بیٹھی ہوں، تیرے دانت بھیڑوں کے گلا کی مانند ہیں جن کو غسل دیا گیا ہو، جن میں سے ہر ایک نے 2 بچے دیے ہوں اور ان میں ایک بھی بانجھ نہ ہو۔ تیری کن پٹیاں تیرے نقاب کے نیچے انار کے ٹکڑوں کی مانند ہیں۔ 60 رانیاں اور 80 ہرمیں اور بے شمار کنواریاں بھی ہیں، پر میری کبوتری میری پاکیزہ بے نظیر ہے، وہ اپنی ماں کی اکلوتی، وہ اپنی والدہ کی لاڈلی ہے۔ بیٹیوں نے اسے دیکھا اور اسے مبارک کہا، رانیوں اور ہرموں نے دیکھ کر اس کی ستائش کی۔ یہ کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند ہے، جو حسن میں ماہتاب اور نور میں آفتاب اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے؟ میں چلغوزوں کے باغ میں گیا کہ وادی کی نباتات پر نظر کروں اور دیکھوں کہ طاق میں غنچے اور اناروں میں پھول نکلے ہیں کہ نہیں۔ مجھے ابھی خبر بھی نہ ملی تھی کہ میرے دل نے مجھے میرے عمرہ کے رتھوں پر چڑھا دیا۔ لوٹ آ اے شولمیت، لوٹ آ کہ ہم تجھ پر نظر کریں۔ تم شولمیت پر کیوں نظر کرو گے؟ گویا وہ 2 لشکروں کا ناچ ہے۔ کتاب مقدس میں سے غزل الغزلات کے 7ویں باب کی تلاوت۔ اے امیر زادی، تیرے پاؤں جوتیوں میں کیسے خوبصورت ہیں، تیری رانوں کی گولائی ان زیوروں کی مانند ہے جن کو کسی استاد کاریگر نے بنایا ہو۔ تیری ناف گول پیالہ ہے جس میں ملائی ہوئی مے کی کمی نہیں، تیرا پیٹ گیہوں کا انبار ہے جس کے گردا گرد سوسن ہوں۔ تیری دونوں چھاتیاں 2 آہو بچے ہیں جو توام پیدا ہوئے ہوں، تیری گردن ہاتھی دانت کا برج ہے، تیری آنکھیں بیت ربعین کے پھاٹک کے پاس حسبون کے چشمے ہیں، تیری ناک لبنان کے برج کی مثال ہے جو دمشق کے رخ بنا ہے۔ تیرا سر تجھ پر کرمل کی مانند ہے اور تیرے سر کے بال ارغوانی ہیں، بادشاہ تیری زلفوں میں اسیر ہے۔ اے محبوبہ، عیش و عشرت کے لیے تو کیسی جمیلہ اور جافزہ ہے، یہ تیری قامت کھجور کی مانند ہے اور تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہیں۔ میں نے کہا میں اس کھجور پر چڑھوں گا اور اس کی شاخوں کو پکڑوں گا، تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہوں اور تیرے سانس کی خوشبو سیب کی سی ہو اور تیرا منہ بہترین شراب کی مانند ہو جو میرے محبوب کی طرف سیدھی چلی جاتی ہے اور سونے والوں کے ہونٹوں پر سے آہستہ آہستہ بہ جاتی ہے۔ میں اپنے محبوب کی ہوں اور وہ میرا مشتاق ہے۔ اے میرے محبوب، چل ہم کھیتوں میں سیر کریں اور گاؤں میں رات کاٹیں، پھر تڑکے انگورستانوں میں چلیں اور دیکھیں کہ آیا طاق شگفتہ ہے اور اس میں پھول نکلے ہیں اور انار کی کلیاں کھلی ہیں یا نہیں۔ وہاں میں تجھے اپنی محبت دکھاؤں گی،
मरदमगिया की खुशबू फैल रही है और हमारे दरवाजों पर हर किस्म के तर और खुश्क मेवे हैं जो मैंने तेरे लिए जमा कर रखे हैं, ऐ मेरे महबूब। किताब मुकद्दस में से गज़लुल गज़लात के 8वें बाब की तिलावत। काश कि तू मेरे भाई की मानद होता, जैसे मेरी माँ की छातियों से दूध पिया। मैं तुझे जब बाहर पाती तो तेरी मिर्चियाँ लेती और कोई मुझे हकीर न जानता। मैं तुझको अपनी माँ के घर में ले जाती, वो मुझे सिखाती। मैं अपने अनारों के रस से तुझे ममजूज मैं पिलाती। उसका बायां हाथ मेरे सर के नीचे होता और दाहिना मुझे गले से लगाता। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मैं तुमको कसम देती हूँ कि तुम मेरे प्यारे को ना जगाओ, ना उठाओ जब तक कि वो उठना न चाहे। ये कौन है जो बियाबान से अपने महबूब पर तकिया किए चली आती है? मैंने तुझे सेब के दरख्त के नीचे जगाया, जहां तेरी विलादत हुई, जहां तेरी वालदा ने तुझे जन्म दिया। नगीन की मानद मुझे अपने दिल में लगा रख और तावीज़ की मानद अपने बाजू पर, क्योंकि इश्क मौत की मानद जबरदस्त है और गैरत पाताल सी बेमरवत है। उसके शोले आग के शोले हैं और खुदावंद के शोले की मानद सैलाब इश्क को बुझा नहीं सकता, बाढ़ उसको डुबा नहीं सकती। अगर आदमी मोहब्बत के बदले अपना सब कुछ दे डाले तो वो सरासर हकारत के लायक ठहरेगा। हमारी एक छोटी बहन है, अभी उसकी छातियां नहीं उठी। जिस रोज उसकी बात चले हम अपनी बहन के लिए क्या करें? अगर वो दीवार हो तो हम उस पर चांदी का बुर्ज बनाएंगे और अगर वो दरवाजा हो तो हम उस पर देवदार के तख्ते लगाएंगे। मैं दीवार हूँ और मेरी छातियां बुर्ज हैं और मैं उसकी नजर में सलामती याफ्ता की मानद थी। बाल हामून में सुलेमान का ताकिस्तान था। उसने उस ताकिस्तान को बागबानों के स्पुर्द किया कि उनमें से हर एक उसके फल के बदले 1000 मिसकाल चांदी अदा करे। मेरा ताकिस्तान जो मेरा ही है मेरे सामने है। ऐ सुलेमान, तू तो 1000 ले और उसके फल के निगहबान 200 पाए। ऐ बूस्तान में रहने वाली रफीक, तेरी आवाज सुनते हैं, मुझको भी सुना। ऐ मेरे महबूब, जल्दी कर और उस गजाल या आहू बच्चे की मानद हो जा जो बलसानी पहाड़ियों पर है।